आज जब प्रहार हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को, बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए, किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे। कहीं पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं राह चलते हुए किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं दंगा भड़काएंगे, पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे, उसमें खलल डालने का काम करेंगे। यही तो ये लोग करते थे 2017 के पहले। आज दीपावली का इतना पावन पर्व है, पूरे प्रदेश में कल दीपोत्सव, आज भी दीप घर घर जलेंगे। और कितना शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से, निश्चिंत तरीके से आप आयोजन के साथ जुड़े। सबको मालूम है कि अब कोई खतरा, यानी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो राम नाम सत्य है की तरफ चला जाएगा। अब सेंध नहीं लगा पाएगा। अब कोई जबरन कानून को हाथ में लेगा तो उसे भी मालूम है कि कानून उसको फांसी के फंदे तक लेके चला जाएगा। अगर कोई किसी बेटी पर हाथ डालेगा, किसी राह चलती हुई किसी बहन पर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे भी मालूम है कि ये रास्ता उसे दुर्योधन और दुशासन की गति को प्रदान कर देगा। रावण और कुंभकर्ण की तरह ही उसकी भी दुर्गति कर देगा। अगर कोई दंगा करा करके पर्व और त्योहारों के पावन पर्व में खलल डालने का कार्य करेगा तो उसे भी मालूम है कि इसके बाद तो फिर उसका पुतला ही जलाया जाना बाकी रह जाएगा। और इसीलिए जब यह गारंटी सरकार ने दी है सुरक्षा की, बिना भेदभाव के सबको सुरक्षा, सबका सम्मान, सबका विकास, सबकी समृद्धि, सुरक्षित माहौल में ही समृद्धि के अवसर बनते हैं। एक सुरक्षित माहौल में ही उज्जवल भविष्य की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। और उसी को साकार करने के लिए हम बार बार इस वन्य गांवों में आते हैं। राम राज्य का मतलब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के हर तबके को प्राप्त होना, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त होना। न जाति के नाम पर भेदभाव, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर, न अगड़े पिछड़े के नाम पर। कोई भेदभाव जब नहीं होता है, और यही तो कार्य 10 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मकान मिलेगा सबको, राशन मिलेगा सबको, आयुष्मान के 5 लाख रुपए की कार्ड की सुविधा, मुफ्त उपचार की व्यवस्था मिलेगी सबको, रसोई गैस का सिलेंडर का लाभ मिलेगा सबको, विकास का कार्य होगा, रोजगार मिलेगा। इस सबको गारंटी देने का काम ये सरकारें कर रही हैं। बहनों और भाइयों, यही राम राज्य है। और राम राज्य की इसी संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए इस बार तो 14 वर्ष नहीं 500 वर्ष लगे इंतजार करने में। हम दीपावली तो मनाते थे, लेकिन अधूरी दीपावली थी। अधूरी दीपावली इस बात को लेकर के एक तरफ हमारे पंटांगिया गांव के लोग बेघर थे,
संकट था, शासन की सुविधा से वंचित थे, उनका संवैधानिक अधिकार भी उन्हें नहीं प्राप्त हो पा रहा था। और दूसरी तरफ अयोध्या सुनी थी। अयोध्या की पहचान जिन प्रभु राम से थी, वो अयोध्या में राम ही नहीं उठे। लेकिन यह वर्ष विशेष है, हम सबके लिए अद्भुत है, अलौकिक है, दुनिया को चंबित करने वाला है और हम सबके जीवन में भी कुछ अद्भुत होने वाला है। और वह है कि 500 वर्षों का इंतजार कर समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी जी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से विकास भी हुआ है और विरासत का संरक्षण करते हुए अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ है और रामलला विराजमान होकर के दीपोत्सव के कार्यक्रम को, दीपावली के कार्यक्रम को कई गुना बढ़ा दिए हैं।